नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के पदों की चर्चा करने वाले हैं। आज की विषय सूची कुछ इस प्रकार है। आज हम भ्रमर गीत के 4 पदों की व्याख्या करेंगे और अंत में वाल वर्णन और भ्रमर गीत दोनों के पदों के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सूरदास जी का रचित भ्रमर गीत एक महत्वपूर्ण और सुंदर रचना है। इस भ्रमर गीत में 400 पद सम्मिलित हैं और इसके पहले पद में श्री कृष्ण जी और उद्धव जी का वार्तालाप का वर्णन है। सूरदास ने भ्रमर गीत की प्रेरणा भागवत से लिया था, फिर भी उन्होंने अपनी ओर से नई नई उद्भावनाओं को और नए प्रसंगों को इनमें जोड़ा है। उन्होंने भ्रमर गीत में गोपियों का तर्क वितर्क, वाद विवाद, खरी खोटी आदि सब के बारे में बहुत ही सहजता से वर्णन किया है। भ्रमर गीत में सूरदास ने उन पदों को भी समाहित किया है जिनमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजते हैं और उद्धव जी जो कि योग और ब्रह्म के ज्ञाता हैं, जिनका प्रेम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जब गोपियां व्याकुल होकर उद्धव से कृष्ण के बारे में बात करती हैं और उनके बारे में जानने के लिए आतुर हो उठती हैं, तो उद्धव जी निराकार ब्रह्म और योग की बातें करने लगते हैं। तो गोपियां उन्हें भंवरे की उपमा देती हैं। तो चलिए एक एक करके उनके पदों की व्याख्या करते हैं। हमारा पहला पद है, उधो मन माने की बात, दाख छुहारो छाणी अमृत फल, विस्कीरा विस्खात, जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोरी काठ में, बंधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानी अपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको जासो हित, सोई तही सुहात। पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। उधो मन माने की बात। उधो अर्थात उद्धव, उधो अर्थात उद्धव जो कि है कृष्ण के मित्र। मन माने की बात, माने, माने का अर्थ है मानना। दाख, दाख यानी अंगूर। छुहारो, छुहारो, छुहारो का अर्थ है सूखे खजूर। छाणी, छाणी का अर्थ है छोड़कर। अमृत फल अर्थात रस से भरे फल। विष्कीरा, विष्कीरा अर्थात सर्प, सर्प, सांप आदि। विष का अर्थ है जहर। खाद, खाद का अर्थ है खाना। जो चकोर, चकोर अर्थात चकोर पक्षी। देई, देई का अर्थ है देना। कोऊ, कोऊ का अर्थ है कोई। तजी, तजी अर्थ है त्याग देना। अंगार, अंगार यानी आग। अघात, अघात यानी तृप्त, अघात यानी तृप्त होना। मधुप, मधुप अर्थात भंवरा। करत घर, करत घर अर्थात घर बनाना। काठ अर्थात जो लकड़ी। बंधत, बंधत अर्थात बंध जाना। पात, पात अर्थात पत्ता। ज्यों, ज्यों का अर्थ है जैसे। पतंग, पतंग यानी कीट पतंग। हित, हित यानी भला। जानी, जानी अर्थात जानकर। अपनो, अपनो अर्थात स्वयं का, खुद का। दीपक, दीपक यानी दिया, प्रकाश। लपटात, लपटात अर्थात लिपटना। जाको अर्थात जिसका। जासों, जासों अर्थात जैसा। हित, हित यानी भलाई। सोई, सोई का अर्थ है उसको। ताही, ताही अर्थात वही। और सुहात का अर्थ है अच्छा लगना, सुहाता है, सुहाता यानी अच्छा लगना। इस पद का प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं कंस को मारने, तो वे वहां ही रह जाते हैं। तो वे अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। उधर गोपियां, ग्वाले सभी कृष्ण के वियोग से दुखी हैं और इस भ्रमर गीत में गोपियों ने भ्रमर को उबालंब करके यानी भ्रमर के नाम से उद्धव को और कृष्ण को बहुत सारी बातें सुनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या क्या कहते हैं। वे कह रहे हैं, उधो मन माने की बात, अर्थात हे उद्धव, मन तो मानने की बात है और मन किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। उसे जो अच्छा लगता है वह वही करता है। और गोपियों का मन किसके पास है? उनका मन कृष्ण के पास है। और वे उदाहरण दे देकर
बहुत सारी बातें कहती हैं उद्धव को। तो पहले वह उदाहरण दे रही हैं एक विषकीरा का। दाख छुहारो छाड़ी अमृत फल, विषकीरा विष खात। अर्थात वे कह रहे हैं कि जो विषकीरा होता है यानी सर्प, उसे विष ही पसंद है, उसे जहर ही पसंद है। वह मीठे अंगूर, सूखे खजूर आदि मीठे मीठे फल कुछ नहीं खाता है। और वे क्या उदाहरण दे रही हैं? वे चकोर पक्षी का उदाहरण देकर कहती हैं, जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। अर्थात वे चकोर पक्षी का उदाहरण देकर कह रही हैं कि चकोर पक्षी को अगर शांत कपूर दिया जाए तो वह उसे नहीं खाएगा। वो किससे तृप्त होगा? वे अंगार यानी आग से तृप्त होगा। अगले पंक्ति में उन्होंने किसका उदाहरण दिया है? अगले पंक्तियों में उन्होंने मधुप यानी भोरे का उदाहरण दिया है। वे कहती हैं, मधुप करत घर कोरी काठ में बंधत कमल के पात। यानी भौरा, जो भौरा होता है वह काठ यानी लकड़ी में छेद कर घर बनाता है, परंतु वह कमल के पत्ते में बंधकर ही रह जाता है। अगली पंक्ति में उन्होंने उदाहरण दिया है पतंग का, कीट पतंग का। तो क्या कहते हैं वे? ज्यों पतंग हित जानी आपुनो दीपक सो लपटात। अर्थात जो कीट पतंग होती हैं वे क्या करती हैं? वे अपना हित जानती हैं, वे अपना भला जानती हैं, फिर भी वह क्या करती हैं? दीपक के पास जाती हैं। जहाँ दीपक की रोशनी होती है उसी रोशनी से आकर्षित होकर वे उसके पास जाते हैं। वे जानते हैं कि जब वो उसके पास जाएंगे तो वे जलकर राख हो जाएंगे, फिर भी वह उसमें जलकर राख होने के लिए जाती है। इन सभी उदाहरण के माध्यम से गोपियां क्या कर रही हैं? उद्धव जी को तर्क कर रही हैं। जाको जासो हित सोई ताही सुहात। अर्थात जिसके मन को जो अच्छा लगेगा वह वही कहेगा। इसका अर्थ है यहाँ गोपियां कह रही हैं कि वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना न करके वे श्री कृष्ण को ही प्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मन उन्हीं को चाहता है, उनका मन श्री कृष्ण जी को चाहता है। अगले पद में सूरदास गोपियां और उद्धव के वार्तालाप का वर्णन कर रहे हैं। उधो मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे इस, शिथिल भई सबही माधो, बिनु जथा देह बिनु शीस, श्वासा अटकी रही आशा लगी, जीवही कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूरदास रसिकन की बतियां, पूर्वो मन जगदीश। उद्धव अर्थात उद्धव, मुतो का अर्थ है था, सो का अर्थ है वह, को अपराधे इस, अपराधे अर्थात उपासना करना, शिथिल भई अर्थात निष्प्राण होना, प्राण न होना, सबही अर्थात सभी, माधव अर्थात श्री कृष्ण माधव, जथा जैसे, देह यानी शरीर, श्वासा अटकी रही, श्वासा यानी सांस, अटकी रही अर्थात रुकी रही, आशा यानी उम्मीद, जिबही कोटि बरिस, कोटि अर्थात करोड़ बहुत और बरिस अर्थात वर्ष। तुम तो सखा यानी मित्र, श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण जी, सकल यानी समस्त, जोग अर्थात योग, रसिकन की बतियां अर्थात गोपियों की बातें, पूर्वो मन जगदीश अर्थात जगत के ईश, जगत के ईश्वर यानी श्री कृष्ण जी। इस पद में श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को गोपियों को समझाने तथा निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए भेजा था, ताकि गोपियां निर्गुण ब्रह्म को अपनाएं और श्री कृष्ण को भुला दे। पर ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा असंभव है, ये कृष्ण जी को भी पता था। तो जब उद्धव जी उन्हें कह रहे हैं तो गोपियां कहती हैं, उधो मन न भये 10-20, अर्थात गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, मन तो हमारा एक ही है, 10-20 मन तो नहीं कि एक उनमें और एक किसी और में लगा दें। मेरे पास तो केवल एक ही मन है और अब वह भी मेरे पास नहीं है। वह किसके पास है? वह श्री कृष्ण जी के पास है, वह उनके साथ ही चला गया है। तो हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना अब हम किस मन से करें। आगे फिर गोपियां कहती हैं, शिथिल भई सबहो माधो, बिनु जथा देह बिनु शिष, अर्थात गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं
और जैसे हमारे देह बिना सिर का ही हो गया हो। गोपियाँ कहती हैं, हम तो श्याम सुंदर के वियोगिनी हैं, तो उनसे मिलने की आशा में इस सिर विहीन शरीर में हम अपने प्राणों को करोड़ों वर्ष रख सकते हैं। उनके कहना का अर्थ यह है कि हमारी एक एक सांस में श्री कृष्ण जी बसे हैं और हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी जरूर आएंगे, तो उस आशा में हम करोड़ों साल तक उनका इंतजार कर सकते हैं। गोपियाँ कह रही हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण, कि हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो और सकल जोग के ईश्वर हो, तुम योगियों के भी शिरोमणि हो। यही सब व्यंग मारते हुए गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं और अंत में कहती हैं कि हमारे भगवान तो श्री कृष्ण ही है और हमारे कोई और भगवान नहीं है। हम किसी निर्गुण निराकार ब्रह्म को नहीं जानते, हम सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी को प्रेम करते हैं। अगला पद है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई, सो हदे बुझती साँच न हासी, को है जनक जननी को, कहियत कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो, के ही रश्मि अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपना, जोरे कहे गो गासी। सुनत मौन हवे रहियो ढगो, सो सुर सबे मति नासी। आइए हम इसके कठिन शब्द को जान लेते हैं। निर्गुण अर्थात निर्गुण ब्रह्म, बासी, बासी अर्थात रहने वाला, मधुकर, मधुकर यानी भौरा, कही, कही अर्थात कहो, समुझाई, समुझाई अर्थात समझाकर, सौह, सौह अर्थात कसम देकर, सौह दे अर्थात कसम देकर, बुझाती, समझाती है, साँच, साँच यानी सच्चा, हासी, हासी अर्थात हंसी मजाक, को है अर्थात कौन है, जनक, जनक यानी जन्मदाता, जननी, जननी यानी माता, को कहियत कहता है, कौन नारी, नारी अर्थात यहाँ पर पत्नी, और दासी, दासी यानी सेविका। कैसो बरन, बरन अर्थात रंग, भेष है कैसो, भेष कैसा है, रूप कैसा है, अभिलाषी, अभिलाषी अर्थात इच्छुक, पावेगो, पावेगो अर्थात पाएंगे, पुनि फिर से, पुनि कियो करनी, फिर से अपना फल पाओगे, गासी, गासी अर्थात कपट, बनावट की बातें, सुनत, सुनो, मौन अर्थात शांत रहना, मति, मति यानी बुद्धि विवेक, और नासी अर्थात समाप्त होना। इन पदों में श्री कृष्ण जी ने उद्धव को गोपियों को समझाने तथा निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए भेजा था, ताकि गोपियां निर्गुण ब्रह्म को अपनाएं। पर गोपियां कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, ये जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का वासी है। मधुकर कही समझाई, सो हदे बुझाती साँच न हासी। हे भ्रमर, हे भौरा, तुम सच में, हम कसम खाकर पूछ रही हैं, हम तुमसे मजाक नहीं कर रही हैं, हमें तुम हंसकर समझा दो कि निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है और इसकी माता कौन है। को है जनक, जननी को कहियत, इनके जनक कौन है यानी जन्मदाता कौन है, माता कौन है और पिता कौन है, हमें तुम बता दो। कौन नारी को दासी, इसकी स्त्री कौन है और इनकी दासी कौन है। कैसा बरन भेष है कैसो, और इसका रंग क्या है, कैसे इसकी वेशभूषा है। के ही रस में अभिलाषी, अर्थात और किस रस में यह डूबा रहता है। और गोपियाँ कह रही हैं, पावे गो पुनि कियो अपनो, जोरे कहे गो गासी। अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अब ज़्यादा जले भुने की बात नहीं करो, वरना तुम्हें अपनी करने का फल भी मिल जाएगा। और सूरदास जी यहाँ कहते हैं, सुनत मोन हवे रहियो, ठगो सो सुर सबे मति नासी। अर्थात गोपियों की ऐसी बातें सुनकर उद्धव ठगे से चुप हो गए और उनसे कुछ कहा नहीं गया। तो आइए अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं।
पहला प्रश्न है, ब्रज में कौन कोलाहल करते हैं? ग्वालबाल, गायें, नर नारी, जनता। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ग्वालबाल। ब्रज में ग्वालबाल कोलाहल करते हैं। कृष्ण किसके बारे में सोचकर पछताते हैं? ब्रज प्रदेश, गाय, गोपिकाएं, ब्रज प्रदेश के सुख। तो इसका उत्तर होगा ब्रज प्रदेश के सुख। गोपिकाएं उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के किस विषय में जानना चाहते हैं? माता पिता, पत्नी और दासी, रंग रूप वेशभूषा, रुचियां तथा जन्मस्थल, उपर्युक्त सभी। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। गोपिकाएं उद्धव से निर्गुण ब्रह्मा के इन सभी बातों के विषय में जानना चाहते हैं कि उनके माता पिता कौन है, पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है, रंग रूप वेशभूषा आदि क्या क्या है। गोपिकाएं कब तक कृष्ण की प्रतीक्षा की बात करती हैं? 10 वर्ष, 20 वर्ष, जब तक शरीर में श्वास है, जब तक उद्धव उनके पास है। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा जब तक शरीर में श्वास है। श्वासा अटकी रही आशा लगी, जीवहि कोटि बरिस। यानी गोपिकाएं कहती हैं कि उनके जब तक शरीर में सांस है वह कृष्ण की प्रतीक्षा करती रहेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, यहाँ तुम किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव, श्री कृष्ण, गोप बालक, नंद। तो इसका उत्तर होगा क्या? तुम तो सखे श्याम सुंदर के, यहाँ तुम उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम श्याम सुंदर के यानी हमारे श्री कृष्ण जी के सखा हो। चकोर किससे संतुष्ट हो जाता है? अंगूर, अंगार, कपूर, छुहारा। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अंगार। चकोर अंगार से तृप्त हो जाता है। भौरा कहाँ स्वेच्छा से बंद हो जाता है? कमल के संपुट में, नए काठ में, घर में, लकड़ी के अंदर। इसका उत्तर होगा कमल के संपुट में यानी कमल के पत्ते में। पतंग को क्या अच्छा लगता है? मरना, दीपक की ज्वाला में जल जाना, कीड़े मकोड़े खाना। इसका उत्तर होगा दीपक की ज्वाला में जल जाना। पतंग तो जानते हैं ना, वह दीपक की रोशनी से आकर्षित होते हैं। वह जानते हैं कि जब वो वहां जाएंगे तो वह जलकर राख हो जाएंगे। फिर भी वे क्या कहते हैं? उसी दीपक की रोशनी में आकर्षित होकर चली जाती हैं। सूरदास के भ्रमर गीत के अनुसार कौन सा वाक्य सही नहीं है? भौरे कमल को नहीं छोड़ सकते, गोपियां उद्धव को नहीं छोड़ सकते, चकोर अंगार को नहीं छोड़ सकता, पतंग आग को नहीं छोड़ सकता। तो इसका उत्तर क्या होगा? हमें पता है भौरे कमल को नहीं छोड़ सकते, यह कहा गया है। चकोर अंगार को नहीं छोड़ सकता, यह भी कहा गया है। पतंग आग को नहीं छोड़ सकता, यह भी कहा गया है। लेकिन यह कहीं नहीं कहा गया है कि गोपियां उद्धव को नहीं छोड़ सकते। गोपियां किसको नहीं छोड़ सकते? गोपियां श्री कृष्ण जी को नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ का उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोपियां उद्धव को नहीं छोड़ सकते। कृष्ण यशोदा माँ से बचने के लिए पीछे क्या छिपा देते हैं? माखन का दोना, माखन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा माखन का दोना। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कृष्ण यशोदा माँ से बचने के लिए क्या कर देती हैं? अपने दोने को पीछे छिपा लेते हैं। कृष्ण माँ से उनके मुख पर कौन माखन लगा देने की बात करते हैं? गोपियां, मोहन, ब्रजनारी, सखा। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सखा। कृष्ण माँ से उनके मुख पर अपने सखाओं ने माखन लगा दिया है, ऐसा कहते हैं। पुत्र की बात सुनकर माता यशोदा क्या करती हैं? सखाओं को बुलाकर पूछती हैं, उन्हें डांटती हैं, उन्हें गले लगा लेती हैं और नंद से शिकायत कर लाती हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा उन्हें गले लगा लेती हैं। वे कृष्ण के मीठी मीठी गुस्से वाली वाणियों को सुनकर क्या करते हैं? उन्हें गले लगा लेते हैं। गुस्से के कारण कृष्ण क्या करते हैं?
खाना नहीं खाते, खेलने नहीं जाते, चिढ़ जाते हैं, नंद से शिकायत करते हैं। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा खेलने नहीं जाते। गुस्से के कारण क्या करते हैं कृष्ण? कृष्ण खेलने नहीं जाते हैं। बलराम क्या कहकर कृष्ण को चिढ़ाते हैं? तुझे यशोदा ने जन्म नहीं दिया, यशोदा गोरी नंद गोरे तू क्यों सांभला है, तुझे खरीद कर लाया गया है, और उपयुक्त सभी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बलराम ये सभी कहकर उन्हें चिढ़ाते हैं। किनको? कृष्ण जी को ये सभी बातें कहकर चिढ़ाते हैं जिनको सुन के श्री कृष्ण जी को बहुत गुस्सा आता है और वे माता यशोदा के पास शिकायत करने चली जाती हैं। जन्म से शैतान कौन है? यशोदा, कृष्ण, गोबालक, बलराम। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, बलराम। बलराम जन्म से शैतान है, धूर्त है। यशोदा क्यों प्रसन्न होती है? मोहन को देखकर, बलराम को दंड मिलने पर, कृष्ण खुश हो जाने पर, और कृष्ण के मुख पर गुस्सेली वाणी सुनकर। तो इसका उत्तर होगा कृष्ण के मुख पर गुस्सेली वाणी सुनकर। श्याम यशोदा से उन्हें क्या न खिलाने की शिकायत करते हैं? दूध दही, मक्खन छाछ, मक्खन रोटी और घी दही। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मक्खन रोटी। श्याम यानी कृष्ण जी यशोदा से मक्खन रोटी न खिलाने की बात करते हैं। यशोदा श्याम को कहाँ झूला रही थी? पालन में, घर में, गोद में, पेड़ में। तो इसका उत्तर होगा पालन में यानी झूले में। श्याम को झुलाते यशोदा गीत क्यों गाती हैं? उन्हें सुलाने के लिए, उन्हें आनंदित करने के लिए, उनके मन को बहलाने के लिए और अपने मन को शांति होने के लिए। तो इसका उत्तर होगा उन्हें सुलाने के लिए। सूरदास के बाल लीला वर्णन में आई पंक्ति तू काहे न बेगी आवे तो को कान्हा बुलावे, इसका अर्थ क्या है? अपने साथी बालक को, नींद को, गाय को या भाई बलराम को। तो इसका उत्तर होगा नींद को। माता यशोदा विभिन्न लोरी सुनाकर क्या कहती थी कि नींदे रानी तुम मेरी कान्हों की आंखों में आ जाओ और बेगी आ जाओ यानी जल्दी आ जाओ। तो दोस्तों, सूरदास जी का पद यहीं पर समाप्त होता है और आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको सभी पदों की व्याख्या समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।